और पता है जब से तान्या और मैं यूएस आए हैं तब से आई गेस आज का ये ऐसा पहला दिन होगा। एंड अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि ये जो कॉफ़ी देख रहे हो आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप जितनी मर्जी आके पियो। मैं आ गया घर और ये देखो भाई साहब अकेले अकेले बिग बॉस देख रही है तू। एक के पैसे में दो की क्या? हाँ, बहुत अच्छा। मैं भूल गई। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए ब्लॉग में। सोमवार का है दिन एंड आज मैं पहली बार ही अपने ऑफिस जाने वाला हूँ करीबन करीबन 2-2.5 साल बाद। क्योंकि जब मैं यूएस से आया था ना तो 2-3 महीने बाद ही मेरे आने के कोविड आ गया था। फिर एज यू नो कि वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी आ गई थी जिसमें हमें सिर्फ घर पे ही बैठ के काम करना होता था। ऑफिस जाने की कोई नीड नहीं थी। मगर अब रिसेंटली जैसे जैसे ऑफिस खुलना स्टार्ट हुए हैं तो मेरी कंपनी जिसके लिए मैं काम करता हूँ उनका भी मैंडेट आ चुका है कि आपको एक हफ्ते में 3 दिन तो ऑफिस आना ही है। तो बस यार आज होने वाला है मेरा पहला दिन। तो दिखाते हैं आपको कि कैसा जाता है हमारा आज का दिन। फिलहाल यार मैं नहा चुका था, तैयार भी हो चुका था एंड यहाँ देखो तान्या भी सुबह सुबह उठ के मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाने लग गई है। एंड एक्चुअली तान्या का ना ऑफिस जाने का कोई मैंडेट है नहीं क्योंकि तान्या की जो रोल है वो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम वाला रोल है ना। तो तेरे को रोल नहीं मतलब वही पोजीशन ऐसी है। अच्छा पोजीशन ऐसी है जिसमें इसको मतलब परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम वाला ऑप्शन दे रखा है तो इसको ऑफिस जाने की कोई नीड नहीं है। बट फिर भी सुबह सुबह उठ के मेरे लिए ये ब्रेकफास्ट बना रही है देख लो। तो तेरे को वैसे ही मतलब वो अब वो लग रहा होगा ना जैसे जब हम स्कूल में जाते थे बचपन में तो हमारी मम्मियाँ उठ के सुबह सुबह स्कूल में वो तुम्हारे लिए एक्सपीरियंस होगा हाँ। बट मैं मुंबई में अकेले रहती थी तो मैं तब अपने लिए खुद खाना मुंबई बना में के स्कूल में लेके मुंबई में स्कूल में अरे जाते थे। ऑफिस सुबह में ऑफिस जाने के लिए मैं सुबह उठ के अपने लिए खाना खुद बनाती थी क्योंकि वहां पे कोई नहीं था। तो मेरे लिए ये नया एक्सपीरियंस नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा शेड्यूल बनाना पड़ेगा अब जल्दी उठने भाई का क्योंकि अपन आदत तो हो गई देखो थी बैचलर लेट उठने की। अपन तो बैचलर लोग रहते थे साथ में 3-4 जने। हमारा तो कुक आता था। हाँ हाँ तो मैं या भाई फिर कभी कभी नहीं Amazon वाले हैं, कभी कभी नहीं बहुत खा पैसा है। कभी कभी नहीं खा के जाते थे और फिर ऑफिस की कैंटीन में खा लेते थे। मैं वही बोल रही हूँ ना बहुत पैसा है। हम तो खुद बनाते हैं। एक्चुअली मेरे को टेस्ट अच्छा नहीं लगता था वहां पे जो कैंटीन वगैरह में खाना मिलता था ना। मेरे को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो थोड़ा सा मराठी स्टाइल वगैरह थोड़ा उधर साइड का चल था। अच्छी बात है इसी बहाने चल तुम ब्रेकफास्ट तो मेरे को मतलब लंच तो मेरे को मिल ही जाया करेगा तो कुछ मतलब आदत है ना। तो और यहाँ पे यार मेरा ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट मेरा एकदम फिक्स होता है कि मेरे को क्या खाना है। थोड़े से ओट्स होते हैं एंड यहाँ पे होता है मेरा वे प्रोटीन। उसके बाद इसमें मैं डालता हूँ थोड़े से पंपकिन सीड्स। उसके बाद जाते हैं इसमें थोड़े से अखरोट। तो ये होता है मस्त मेरा ब्रेकफास्ट एंड आई डोंट थिंक कि इससे हेल्दी ब्रेकफास्ट आप कुछ और कर सकते हो। और मैं एक चीज भूल गया था यार कि आप फ्रूट्स के नाम पे इसमें ब्लूबेरीज भी डाल सकते हो। बट अगर आपके पास ब्लूबेरीज नहीं है तो आप इसमें पाइनएप्पल अनार मैंगो वगैरह भी डाल सकते हो। मस्त आपका काम बन जाएगा। मजा आ जाता है भाई साहब ये वाला खा के खाना। मतलब जब मैं इंडिया में अपनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग फॉलो करता था ना जैसे कि कोई शुगर नहीं लेना कोई चाट पकौड़ी नहीं कोई भी ऐसा अनहेल्दी फूड नहीं खाना सिर्फ हेल्दी खाता था उन दिनों पे ये मेरे को पूरे दिन की अपनी बेस्ट मील लगती थी। तो मैंने अभी बैकपैक कर रहा था और सीरियसली बता रहा हूँ मुझे वो सब यादें याद आ रही है जब बचपन में समर हॉलीडेज खत्म होता था एंड देन फिर हम स्कूल जाने की तैयारी करते थे तो ढूंढते थे कि कौन सी किताब कहाँ रखी है बैग कहाँ रखा है ना। तो सेम वही चीज़ अभी मेरे साथ हो रही है। तो मुझे लैपटॉप और ऑब्वियसली चार्जर तो पता ही है क्योंकि ये डेली यूज़ करता हूँ तो ये कहाँ पे रखे होते हैं वो तो मुझे पता ही है। मगर मुझे ना अपना ऑफिस का आईडी नहीं मिल रहा था तो वो देखो कहाँ पे मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे पड़ा हुआ है अंदर। ये हो गया आईडी क्योंकि इसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। और ये बना दिया है मेरी बीवी ने मेरे लिए मस्त सा लंच एंड मंचिंग के लिए मैंने रख लिए हैं 2 ऑरेंजेस तो इनको भी डालते हैं बैग के अंदर। चलो जा रहा हूँ मैं ठीक है। अच्छे से रहना। एंड और पता है जब से तान्या और मैं यूएस आए हैं तब से आई गेस आज का ये ऐसा पहला दिन होगा जब हम दोनों अलग अलग लंच करने वाले हैं अलग अलग बैठ के। मैं ऑफिस पे करूंगा तान्या घर पे करेगी। बट आपको तो दिखेगा ही दोनों ही एक टाइम पे। हाँ चलो ठीक है मिलता हूँ मैं 3 या 4 बजे तक आ जाऊंगा कोशिश करूंगा आने की एंड फिर देखते क्या करेंगे ठीक है। चलो ओके। गाड़ी में चार्ज नहीं है यार 24% बैटरी रह गई है सिर्फ।
पता है यही एक बड़ा पंगा होता है टेस्ला के साथ या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ, अगर आपके पास आपकी पार्किंग में कोई भी चार्जिंग स्टेशन नहीं है तो देखते हैं, एक ना दिन जाना पड़ेगा उसको भी चार्ज करवाने के लिए, बट फिलहाल अभी तो ऑफिस चलते हैं। और ये जो ऑफिस है सिर्फ 12 मिनट की दूरी पर है, विच इज़ नाइस। एंड अभी ना मैं अपनी गाड़ी लेके ही जा रहा हूँ, क्योंकि जो लोग पहले ऑफिस जा चुके हैं उन्होंने बताया कि ना वहाँ पे ऑफिस के लोकेशन के आसपास पार्किंग स्पेस अवेलेबल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, विच इज़ नाइस राइट। तो चलो चलते हैं। तो यार ऑफिस की लोकेशन के पास में तो मैं पहुंच चुका हूँ, अब मुझे वो पार्किंग वाली लोकेशन ढूंढनी है जहाँ पे फ्री पार्किंग अवेलेबल है। लेट्स सी। तो यार आई गेस यही है वो पार्किंग का लोकेशन। तो गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है एंड यहाँ पे ना किसी भी कहीं पे भी मतलब पार्किंग की टिकट लेने के कोई बोर्ड लगा नहीं है। सो आई गेस फ्री ऑफ कॉस्ट है ही ये, तो सही है यार। मतलब अपनी गाड़ी से आना एक अलग ही सुविधा हो जाती है एंड पार्किंग अगर फ्री हो तो फिर तो और ज़्यादा सुविधा, तो इट इज़ नाइस। अभी ऑफिस चल के देखते हैं कि उसके अंदर क्या सीन है। तो वीर तो जा चुके हैं ऑफिस और उसके बाद मैं भी नहा धो करके हो चुकी हूँ रेडी, और मेरे दिन की शुरुआत मैं करती हूँ पूजा करने से। अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। मेरा ब्रेकफास्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है वीर से। मैं लेती हूँ दूध और कॉर्नफ्लेक्स, और दूध हमने रिसेंटली शिफ्ट किया है होल मिल्क से लो फैट मिल्क पे, क्योंकि यार डेयरी फैट जितना अवॉइड कर सको उतना अच्छा है। और अब दूध को माइक्रोवेव में गर्म कर लेते हैं, क्योंकि यार मुझे गर्म दूध पीना ही पसंद है। अब डालते हैं इसमें कॉर्नफ्लेक्स। मैं कॉर्नफ्लेक्स ना हर महीने चेंज करते रहती हूँ अलग अलग फ्लेवर्स, क्योंकि एक फ्लेवर से बोर हो जाती हूँ। और इस वाले में कॉर्नफ्लेक्स के साथ नट्स भी मिक्स है, तो काफी सही फ्लेवर आता है। मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, अब चलते हैं ऑफिस का काम करने के लिए। सो दिस इज़ माई वर्क स्टेशन। अभी तो यार मैंने बेडरूम में ही सेटअप किया हुआ है, क्योंकि दूसरे रूम में वीर का ऑफिस है, बट अब वीर ऑफिस जाने लगे हैं तो यार मैं वो हड़पने का सोच रही हूँ। ब्रेकफास्ट करते करते मेल्स वेल्स चेक कर लेते हैं कि आज क्या क्या काम करना है। मतलब यहाँ से ना क्या मस्त व्यू आता है, अगर थोड़ी देर काम करो और थोड़ी देर बाहर के व्यू का मजा लो तो ऐसे टाइम पास हो जाता है, तो बोरिंग भी नहीं होता। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में ऑफिस का काम वाम करने के बाद। आई गेस वो है ऑफिस की बिल्डिंग। ये अपन को जाना है सेकंड फ्लोर पे। ये मस्त कैफेटेरिया है नीचे का। ओके तो ये है सेकंड फ्लोर एंड आई गेस ये टॉप मोस्ट फ्लोर है इस बिल्डिंग का। तो काफ़ी छोटा ऑफिस है वैसे तो, शुरू होते ही ख़त्म हो गया, बट अपने को क्या यार घर के पास है, ट्रैफिक से छुटकारा मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। फिलहाल अभी अपने टीममेट्स को ढूंढते हैं अगर आए हैं वो तो यार टीममेट्स आए हुए हैं। एंड इससे पहले कि मैं अपने वर्क मोड में चले जाऊँ, आपको ना यहाँ का कैफेटेरिया दिखा देता हूँ, क्योंकि ना ऑफिस के कैफेटेरिया भाई साहब मस्त होते हैं यहाँ पे। सो जी ये है यहाँ पे कैफेटेरिया छोटा सा। एंड अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि ये जो कॉफ़ी देख रहे हो आप, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप जितनी मर्जी आके पियो। एंड एज यू नो कि मैं कॉफ़ी लवर हूँ, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है भाई साहब। एंड उसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे कि वाटर है तो आइस्ड वाटर निकलेगा यहाँ से, एंड वहाँ पे माइक्रोवेव रखे हुए हैं, तो आप जो भी खाना वाना लाए हो घर से उसको गर्म वरम कर सकते हो लंच टाइम के। एंड वैसे तो ना हमारा जो असाइंड ऑफिस लोकेशन है वो सियाटल में है, बट हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिली थी कि ना हम किसी भी ऑफिस में जाके बैठ सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब हमें कोई भी ऑफिस चूज़ करना है तो हम घर के पास वाला ही चूज़ करेंगे, एंड दिस वाज द नियरेस्ट। तो हालांकि काफ़ी छोटा ऑफिस है ये, मतलब 2 ही फ्लोर है, क्योंकि इसके ऊपर तो रूफ आ गई है, मुझे लगने का इसके ऊपर एक और फ्लोर होगा। सियाटल में तो भाई साहब बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, मतलब 9-10 फ्लोर तो होते ही हर एक ऑफिस में, बट कोई बात नहीं, घर के पास यार इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और एंड बस कॉफ़ी
पीते हैं एंड देन काम स्टार्ट करते हैं अपना, क्योंकि यार अब वर्क और व्लॉग में दोनों एक साथ नहीं कर पाता, क्योंकि एक बार वर्क मोड ऑन हो गया ना, उसके बाद फिर व्लॉगिंग का फिर ऐसा लगता है कि यार नहीं यार काम भी करना है। तो इसीलिए अब मैं आपसे ना थोड़ी देर बाद मिलूंगा अपना काम ख़त्म करने के बाद। काफ़ी ऑफिस का काम हो गया, एक मीटिंग वगैरह भी थी वो भी मैंने कर ली है। तो अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मतलब लंच ब्रेक लेते हैं, क्योंकि इतना काम करने के बाद यार बहुत भूख लगी है। और आज मैंने मतलब वीर को ऑफिस जाना था, तो खाना तो मैंने सुबह ही बना दिया था, मतलब सब्जी सुबह बना दी थी, बस रोटी बनानी है, तो वो बनाते हैं और जल्दी से खाते हैं। वैसे तो आपने ये गैस जो है हमारे वाले ब्लॉग में बहुत बार देखी होगी, तो आपको ये बता दूं कि हम ये वाली गैस यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए, क्योंकि हमारे घर पे ना ये कॉयल वाली गैस लगी हुई है, और इस पे क्या होता है ना कि तवा जो है वो ढंग से गर्म भी नहीं होता और रोटी ना फूलती नहीं है, और वैसे भी रोटी फूले ना तो उसको खाने का मज़ा भी नहीं आता। तो इसीलिए मैं ये वाली गैस यूज़ करती हूँ रोटी बनाने के लिए। वैसे तो ये कैंपिंग में यूज होती है, बट हमने इसको घर में ही इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है। काम करते करते कब 12:30 बज गया ना, पता ही नहीं चला भाई साहब। एंड अभी सब गए लंच करने के लिए, तो मैं भी चलता हूँ। और अभी तक काम करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन लेवल अलग लेवल का हो चुका है। बट देखते हैं शाम तक कैसा रहता है। फिलहाल लंच करके चलते हैं अभी। तो जी फाइनली अपना काम हम निपटा के अब आ चुका हूँ मैं ऑफिस के बाहर। एंड क्या दिन गया है यार आज का, मतलब सीरियसली मज़ा आ गया ऑफिस में। टाइम कैसे गुजर गया सुबह से लेकर अभी तक काम करते करते, मुझे सीरियसली पता नहीं चला यार, क्योंकि एक तो डिस्ट्रैक्शन लेवल बहुत ही कम था यहाँ पे। और घर पे मेरा क्या होता है कि मैं टीवी भी खोल के बैठ जाता हूँ, बट यहाँ पे ऐसा कुछ तो सीन है नहीं, तो आपका ना फुल कॉन्सेंट्रेशन होता है काम करने पे। तो इसीलिए काफ़ी मज़ा आया ओवरऑल, मतलब मैं बोलूँ तो यार काफ़ी अच्छा लगा मुझे आज ऑफिस आके। एंड कल भी ऑफिस आना होगा, तो कल का भी दिन देखेंगे, मज़ा आएगा कल भी। फिलहाल अभी घर नहीं चलते हैं, एक मुझे काम निपटाना है, वो काम निपटाते हैं एंड देन उसके बाद जाएंगे घर पे। तो जी आए हैं अभी ये LA फिटनेस जिम के पास अपनी सब्सक्रिप्शन कैंसिल करवाने। तो हुआ क्या था ना कि मेरे घर के पास एक जिम था, ठीक है, वो बंद हो गया। नाउ मैंने फिर ये दूर वाले जिम पे अपनी सब्सक्रिप्शन करवा ली, यही सोच के कि मैं रेगुलरली आऊँगा। बट ऐसा कभी मत करना, क्योंकि मुझे अप्रॉक्सीमेटली कितने 6 या 7 महीने हो गए यहाँ पे प्लान लिए हुए। एंड इन 6-7 महीने में मैं सिर्फ 15 या 20 दिन आया हूँ। एंड लकीली अब क्या हो गया ना, मेरे घर के पास वाला जो जिम था वहाँ पे एक और नया जिम खुल गया है, तो बस यार मैं वो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे कैंसिल करवाने आया था। एंड होपफुली जो घर का पास मेरे जो जिम खुला है मैं उसमें जाना स्टार्ट कर दूंगा। मैं आ गया घर, और ये देखो भाई साहब, अकेले अकेले बिग बॉस देख रही है तू? अरे मेरा काम हो गया यार, मैं तो मेरे लिए वेट करती है अब साथ। तो ये बीच में से क्लिप्स है, मेन जो है वो तो तुम चलाओगे, बिना VPN के वो कैसे चलेगा? हाँ अभी देखेंगे साथ में बिग बॉस, ठीक है। और तुम बताओ, तुम क्या करके आए ऑफिस में? मैं मस्त काम करके आया, मुझे तो बड़ा मजा आया ऑफिस जाके आज। है कुछ ज्यादा काम नहीं करके आ गए? सुबह काम? बोल रहे थे 3-4 बजे तक आ जाऊंगा। अरे काम, हाँ मतलब सुबह मुझे ऐसा लग रहा था अजीब सा कि क्या ऑफिस जा रहे हैं वो, बट गया ना, काम हम किया, अच्छा लगा, मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। जैसे अब यहाँ पे तो मैं पूरा दिन जैसे टीवी भी चला के बैठ गया, फिर टीवी देख रहा हूँ, फिर काम पूरा दिन काम ही कर रहा हूँ। वहां पे मैंने अच्छे से काम हम किया। अब क्या है मेरा कि माइंड में मेरा वो हो गया कि मैं काम करके आ गया, अब जो है 5 बजे से रात तक का अब मेरा टाइम है, अब मैं कुछ भी कर मतलब सकता हूँ। लैपटॉप नहीं उठाओगे? हाँ ये मतलब मुझे बेस्ट चीज लगी है ऑफिस की, मतलब पहले भी थी, मतलब अब वर्क फ्रॉम होम में बिगड़ गया था ना सिस्टम, वर्क फ्रॉम होम में तो पूरे दिन ही कर रहे थे, तो ऑफिस जाने के बाद मुझे ये चीज बेस्ट लगती है कि ऑफिस का काम ऑफिस में रह गया, अब जो है ये मेरा टाइम है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना मस्त चीज। नहीं तो भाई साहब मैं पूरे दिन यहाँ पड़ा रहता था, यहाँ इस सोफे पे, और ये टीवी ऐसे चलता रहता था, और ये लैपटॉप जो भी तान्या कर रही है वो मैं कर रहा होता था। अब तान्या बेचारी अकेली हो जाती है, तो घर पे कोई है नहीं एक्चुअली, यहाँ पे है ना, यहाँ पे थोड़ा बोरियत सा हो जाता है, तो इसलिए टीवी चला के छोड़ देते हैं, ताकि कोई तो कहीं से तो आवाज आती रहे। मेरा तो ऑफिस 4 बजे तक ही होता है, तो मेरा ऑफिस खत्म हो गया तो मैंने टीवी चला लिया। ओह कोई नहीं, अब साथ में देखेंगे बिग बॉस।
तो आप देख रहे हो हम रेडी हो चुके हैं। तो हमने सोचा कि यार वीर तो बाहर घूमकर आ गए थे, ठीक है, ऑफिस जाके, बट मैं थी घर पे, तो मैंने बोला यार मैं भी थोड़ा बाहर घूम आती हूँ, टहल वहल के आ जाते हैं। क्या बोलते हो? चल लो। मैं तो सोचा था कि रेस्ट वेस्ट करूंगा, सो तुम जाऊंगा। रेस्ट कर चुके हो, तुम 5 बजे आई गेस 5 बजे आ गए थे, और अब कितना टाइम हो रहा है? अब 7 बज रहे हैं। यार मैं सुबह उठा था 6 बजे, मेरे को नींद आ रही है। रात को सोना, वैसे भी तुम दिन में सोते नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। ये सही चीज हो गया यार, जिस जगह पे हम जा रहे थे वहीं पे पास में सुपर चार्जर मिल गया, तो गाड़ी पीछे चार्जिंग पे लगा दी है, तो इतना और हमारी गाड़ी की बैटरी भी लो थी, वो हम हाँ। नीचे आके देखा। एंड बस इतना हम घूमेंगे फिरेंगे, इतना गाड़ी भी चार्ज हो जाएगी, है ना। और हमारा घूमना भी हो जाएगा। चलो। एक के पैसे में 2 की क्या? हाँ बहुत अच्छा। मैं भूल गई। हाँ हाँ कोई बात नहीं। एक के पैसे में या एक के टाइम में बोल सकते हैं। एक तीर पे 2 निशाने, ये बोल दो। एक तीर से 2 निशाने। ये भी बोल सकते हैं, थोड़ा मैच हाँ, कर लेते हैं। ओके ओके। मैं वैसे बोलने वाली थी एक के टाइम में हम 2 चीजें कर लेते अच्छा। हैं, ये बोला। तो पहुंच गए हम अपनी डेस्टिनेशन पे, जो कि है वेल टी। मतलब ये शॉप है तो ऐसी मतलब चाय मिलती है यहाँ पे, बट एक डिफरेंट टाइप की चाय मिलती है। हमने यहाँ पे 2-3 बार ट्राई किया तो हमें काफी सही लगा। अब हमारा ये मतलब तीसरा चौथा विजिट होगा यहाँ पे। तो चलिए अंदर चल के आपको दिखाते हैं यहाँ पे किस टाइप की चाय मिलती है। एंड इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये ना 10 बजे तक खुला होता है। मतलब यहाँ पे इतने टाइम तक, इतने लेट तक खुला होना ना बहुत बड़ी बात है। तो हम ना कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो पुराना लाइफस्टाइल था, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें हम भागते दौड़ते थे, कुछ एक्सरसाइज करते थे, वो वापस लेके आए। अब देखो एक चीज तो पता है हमें कि जो बाहर का खाना है उसको हम डिनाई तो कर सकते नहीं है ना। वो तो है ही, वो तो मतलब आपको बीच बीच में हो ही जाता है कि क्रेविंग हो जाती है कि हाँ। यार चलो खा लेते हैं। तो इसलिए ना हम ये कोशिश करते हैं कि चलो बाहर से अगर खा भी रहे ना कुछ, तो कुछ ऐसा ले जो कि ऑब्वियसली हेल्दी तो नहीं होगा, बट हाँ अनहेल्दी भी ना हो। तो इसलिए ना हमने ये अब ये शौक पाल लिया है ये वाली टी पीने का। इसमें हमने हेल्दी बनाने के लिए इसको चिया सीड्स वगैरह और एलोवेरा वगैरह डलवा लिया है। तो यार कुछ तो हेल्दी जाएगा अंदर, वरना हम तो कुछ अनशन खाते रहते हैं। हाँ, तो इससे क्रेविंग भी रुक जाएगी और हेल्दी का हेल्दी भी हो जाएगा।